हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट जो सेकंड सिद्धांत था, ब्रोंस्टेन एंड लोरी कॉन्सेप्ट। लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे आरेनियस एसिड बेस कॉन्सेप्ट के बारे में। आप सभी ने देखा होगा कि जो आरेनियस कॉन्सेप्ट है उसमें यह बताया गया कि कोई भी पदार्थ है जलीय विलयन में जो वाटर सॉल्यूशन है उसमें H पॉजिटिव देता है तो वो एसिड कहलाता है, और वाटर सॉल्यूशन में अगर कोई सब्सटेंस OH नेगेटिव देता है तो उसे कहा बेस। इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारी कमियां थी। उस कमियों को देखते हुए ये जो ब्रोंस्टेन और लोरी सर, इन्होंने आरेनियस की जो थ्योरी थी उसको स्टडी किया और एक नई थ्योरी दी जिसे कहा गया कि ब्रोंस्टेन एंड लोरी कॉन्सेप्ट। सो फ्रेंड्स, हम देखेंगे ये जो ब्रोंस्टेन और लोरी कॉन्सेप्ट है ये थ्योरी किस पे बेस्ड है। सो आइए हम देखते हैं। सो एसिड बेस केमिस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे ब्रोंस्टेन एंड लोरी तथा लोरी अवधारणा। या लिख सकते हैं हम ब्रोंस्टेन एंड लोरी कॉन्सेप्ट। ये जो कॉन्सेप्ट है वो जो आरेनियस कॉन्सेप्ट था उसकी कमियों को देखते हुए दिया गया। उसमें क्या क्या कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया, जिसे कि एसिड बेस का सेकंड कॉन्सेप्ट कहा जाता है। इस कॉन्सेप्ट के अनुसार देखेंगे हम कि इन्होंने एसिड्स और बेस को लेकर क्या क्या डेफिनेशन दी। डेफिनेशन ऑफ एसिड एंड बेस। सो फ्रेंड्स, ये जो ब्रोंस्टेन और लोरी सर थे उन्होंने कहा कोई भी सब्सटेंस है जो कि प्रोटॉन डोनेट करेंगे वो एसिड कहलाएंगे, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे वो बेस कहलाएंगे। ये इनके अकॉर्डिंग था। सो प्रोटॉन डोनेटिंग सब्सटेंस इनको कहा इन्होंने एसिड फर्स्ट। वही जो बेस की बात करें हम, सो बेस की बात करते हैं यहाँ पर प्रोटॉन एक्सेप्टिंग सब्सटेंस, इनको कहा इन्होंने बेस। इनकी डेफिनेशन के अनुसार प्रोटॉन डोनेटिंग ग्रुप या प्रोटॉन डोनेट करने वाले सब्सटेंस क्या कहलाएंगे एसिड्स, और जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे वो वाले सब्सटेंस कहलाएंगे बेस। अब हम बात करते हैं प्रोटॉन यानी कि H पॉजिटिव आयन, इसको ही कहेंगे हम प्रोटॉन। ये जो प्रोटॉन है इसको अगर कोई सब्सटेंस डोनेट करेगा तो एसिड कहलाएगा, और इसको कोई एक्सेप्ट करेगा तो उसे बेस कहेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसे हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। एग्जांपल लेते हैं हम फर्स्ट जो है एग्जांपल फर्स्ट, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम एक एग्जांपल लेंगे। मॉलिक्यूलर लेवल पर एसिड का एग्जांपल।
जिसमें लेते हैं हम फर्स्ट एग्जांपल HCl। फ्रेंड्स, ये जो HCl है, ये HCl एच पॉजिटिव डोनेट करेगा, जिससे कि प्रोटॉन कहेंगे हम, और वही एसिड कहलाएगा। जैसे देखते हैं यहाँ पर एच पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये जो एच पॉजिटिव है इसको ही कहा इन्होंने प्रोटॉन। क्योंकि ये जो HCl है प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, इसलिए इसको कहा इन्होंने एसिड। अगला एग्जांपल ले सकते हैं हम, जो कि आपका है कैटायनिक लेवल पर एसिड, जिसमें हम देखेंगे एग्जांपल होगा इसका AlH2O 6 3 पॉजिटिव कैटायनिक लेवल पर, जो कि कुछ इस तरह से टूटेगा। ये जो एल्यूमिनियम H2O 6 3 पॉजिटिव है, यह भी प्रोटॉन डोनेट करता है कुछ इस प्रकार से, H पॉजिटिव प्रोटॉन, और ये कुछ इस तरह से टूट जाता है। एल्यूमिनियम यहाँ से एक प्रोटॉन गया है तो ये H2O 5 हो जाएगा, H2O 5 और OH इस तरह से 2 पॉजिटिव। सो यहाँ से बता सकते हैं हम कि जो कैटायनिक फॉर्म में भी एसिड्स इस तरह से प्रोटॉन डोनेट करेंगे, वो एसिड कहलाएंगे, इसको भी कहेंगे एसिड। एक और एग्जांपल लेंगे जो कि एनायनिक बेस पे होगा। एग्जांपल थर्ड की बात करें, जो कि एनायनिक एसिड्स का एग्जांपल होगा, जिसमें एग्जांपल लेंगे हम HCO3 नेगेटिव। ये कुछ इस प्रकार से टूटेगा। ये जो CO3H नेगेटिव है, ये H पॉजिटिव प्रोटॉन के रूप में इस तरह से डोनेट करेगा प्रोटॉन, और ये इस तरह से होगा CO3 2 नेगेटिव। सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो HCO3 है ये प्रोटॉन डोनेट करता है, इसलिए ये भी एसिड कहलाएगा, एसिड। अब हम बात करते हैं बेस की। बेस के एग्जांपल के माध्यम से हम समझते हैं कि कौन कौन से बेस है जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अब हम बात करते हैं बेस के बारे में। बेस या क्षार, एग्जांपल लेते हैं हम। फर्स्ट एग्जांपल में लेंगे हम मोलिक्यूलर लेवल पर बेस, जिसमें हम लेते हैं, जिसमें एग्जांपल लेंगे हम C5H5N, ओके, 5N इस तरह से, और यहाँ पे होगा प्रोटॉन। सो ब्रोंस्टेन लोरी के अकॉर्डिंग क्या था, क्षार कौन से होंगे जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो N है इसके पास लोन पेयर होते हैं, तो ये इस तरह से इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये क्या है, प्रोटॉन। ये C6H5N इस तरह से प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे, और प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले को ही कहा है इन्होंने क्षार। तो ये क्या कहलाएंगे, क्षार कहलाएंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से फॉर्म हो जाएगी, C5H5, ये रहा N और ये रहा H, इस तरह से, ठीक है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं हम कैटायनिक लेवल पे। कैटायनिक लेवल पर बेस, जिसमें हम एग्जांपल लेंगे एल्यूमिनियम H2O 5 OH 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे प्रोटॉन इस तरह से। यहाँ आप देख सकते हो जो OH है, OH ग्रुप जिसके पास लोन पेयर होते हैं, ये कुछ इस प्रकार से इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर लेंगे। जैसे ही ये प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, AlH2O। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे था 5H2O, जैसे ये
H पॉजिटिव यानी कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो ये भी H2O बन जाएगा। तो कितने हो जाएंगे ये 6 H2O हो जाएगा और ये 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा इस तरह से। और इसने भी प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये भी कहलाएगा बेस। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड जो है एनाइनिक लेवल पर, एनाइनिक लेवल पर बेस। इसमें देखते हैं कि एनाइनिक लेवल में कौन कौन से बेस हो सकते हैं। HCO3 नेगेटिव प्लस यहाँ पे ले लेते हैं हम प्रोटॉन। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे। जैसे ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हैं तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से हो जाएगी, H2CO3, ये कहलाते हैं बेस। क्योंकि इसने भी प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो ये भी कहलाएगा बेस। सो फ्रेंड्स, ये थे बेस जो कि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहे थे। जहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल हमने ये देखा, सेकंड एग्जांपल पर हमने ये देखा, उसके बाद थर्ड एग्जांपल इस तरह से। अब हम बात करेंगे कि इनके उपयोग क्या हैं और इनकी लिमिटेशंस। इसके बाद देखिए हम इनके यूजेस। सो इसके लिए मैं इसे मिटा देता हूँ ताकि हमारे पास और जगह मिल जाए। उपयोगिता या यूटिलिटी। सबसे बड़ी इसकी जो उपयोगिता है या यूटिलिटी है वो है फ्रेंड्स कि ये जो कॉन्सेप्ट है नॉन एक्वस में भी फॉलो होता है। आरएनएस कॉन्सेप्ट था वो जो एक्वस में ही फॉलो हो रहा था, और ये जो कॉन्सेप्ट है वो नॉन एक्वस में भी फॉलो हो जाता है। नॉन एक्वस यानी कि जिसमें वाटर नहीं हो तो भी ये फॉलो हो जाता है। ठीक है, सो फर्स्ट उपयोग इसका, यह कॉन्सेप्ट जलीय विलयन तथा निर्जलीय यानी कि नॉन वाटर, नॉन एक्वस विलयन में भी लागू होता है। अब हम दूसरे पॉइंट्स की बात करेंगे जो कि कुछ इस प्रकार है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, इस कॉन्सेप्ट के अनुसार जो पदार्थ है, पदार्थ की अम्लीय तथा क्षारीय प्रकृति विलायक पर डिपेंड करती है। विलायक पर निर्भर करती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ ताकि हमें और जगह मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, सो हम बात करते हैं इसकी लिमिटेशन या कमियों के बारे में। कमियाँ, लिमिटेशंस। फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट केवल प्रोटॉन डोनेट तथा प्रोटॉन एक्सेप्ट पर ही अधिक बल दे रहा था।
फ्रेंड्स, ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रोटॉन डोनेट और प्रोटॉन एक्सेप्टरी उसके बारे में ही ज़्यादा बता रहा था। और जो अदर कंपाउंड्स है जिसमें कि प्रोटॉन ऑप्शन होता है, फिर भी वो एसिड्स की तरह बिहेवियर करते हैं और बेस की तरह बिहेवियर करते हैं, उसके बारे में ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो यही इसकी मेजर कमी थी। सो दूसरा पॉइंट लिखते हैं, जबकि कुछ मॉलिक्यूल या कंपाउंड ऐसे भी है जो प्रोटॉन ना तो डोनेट करते हैं और ना ही एक्सेप्ट करते हैं। फिर भी एसिड की तरह व्यवहार करते हैं। इसके बारे में ये कॉन्सेप्ट कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया। सो फ्रेंड्स, ये था आज के लेक्चर के बारे में और आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।